सन साइन के अकॉर्डिंगली मार्च का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरेट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आपके सामने आए हूँ, पर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे मैं मोटिवेटेड होती हूँ और नई वीडियोस लेके आपके पास आती रहती हूँ। तो आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं उसमें हम देखने वाले हैं कि सन साइन के अकॉर्डिंगली मार्च का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरीज के लिए जो है वो मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। एरीज के लिए जो मार्च का मंथ है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हर एस्पेक्ट्स पे उन्हें इमोशनल सेटिस्फैक्शन रहने वाली है, और ये जो सेटिस्फैक्शन है ये बहुत ही अच्छे नोट पे है। मतलब वो हर तरह से सेटिस्फाइड रहेंगे, चाहे वो पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो। और यूनियन का टाइम पीरियड है, तो मार्च एरीज के लिए यूनियन प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे कोई पार्टनरशिप्स हो सकती है। पर्सनल एस्पेक्ट्स पे यूनियन का मतलब होता है कि कोई आपकी लाइफ में एज एन यूनियन बन के आने वाला है। और जो अगर फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स पे मैं देखती हूँ तो मैं यही बोलूँगी कि जो वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, या जो वो प्रोफेशन में है, या जो भी जिस वे में भी वो काम करते हैं, उस वे में जो रिवॉर्ड्स है वो थोड़ा सा डिले के साथ उनके लिए आने वाला है। तो उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तभी उन्हें रिवॉर्ड्स आएगा, और उसके लिए उन्हें स्ट्रेस करने का ज़रूरत नहीं है। पर नो डाउट मेरे अकॉर्डिंगली मैं यही बोलूँगी कि मार्च का मंथ उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फाइनेंशियली मॉनेटरी नोट अगर मैं देखती हूँ तो हो सकता है कि थोड़ा सा उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा उन्हें वेट करना पड़े, पर ओवरऑल बहुत अच्छा है। अब हम देखते हैं कि टॉरेंस के लिए जो है वो मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। टॉरेंस के लिए जो मार्च का मंथ है वो सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड है। तो हो सकता है कि घर में किसी भी तरह का उनके लिए सेलिब्रेशन हो। ये कोई फंक्शन भी हो सकता है, ये कोई पार्टी भी हो सकती है, या ये फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकती है। उस वे में जो है टॉरेंस के लिए जो है वो सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड मैं बोलूँगी। और एक न्यू बिगनिंग का टाइम पीरियड है। ये जो न्यू बिगनिंग है ये कार्मिक प्रोस्पेक्ट्स पे है, मतलब हम जो कर्मा करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आती है। तो ये जो न्यू बिगनिंग है ये आप समझ लीजिए कि ये या तो आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड है, हार्डवर्क के रिवॉर्ड के रूप में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, या फिर ये जो न्यू बिगनिंग है इसमें आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और जहाँ पे हेल्थ का प्रोस्पेक्ट्स आता है तो टॉरेंस के लिए जो मार्च का मंथ है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है। अपने आप को वो हेल्थ प्रोस्पेक्ट पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ उन्हें अपना हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं देखती हूँ तो मैं यही बोलूँगी टॉरेंस के लिए जो है ये जो न्यू बिगनिंग आ रही है ये बहुत ही अच्छी न्यू बिगनिंग है। चाहे उनके हार्डवर्क के रिवॉर्ड्स का फॉर्म हो, चाहे वो न्यू बिगनिंग में उन्हें थोड़ा सा हार्डवर्क करें। सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड है तो वो फैमिली पार्टी फंक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई गेट टुगेदर फैमिली की हो सकती है, तो उस वे में वो उसको मार्च के मंथ को एंजॉय करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि जेमिनाई के लिए जो है वो मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। जेमिनाई के लिए मार्च का मंथ जो है वो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स की स्टेट को क्रिएट कर रहा है। तो किसी न किसी एस्पेक्ट्स पे हो सकता है कि वो थोड़े से कंफ्यूज रहें, और उन्हें और थोड़े से इल्यूसिव भी हो सकते हैं कि कुछ किसी चीज़ को लेकर के वो इल्यूजन्स में भी रहें। और काम का ओवरबर्डन उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, तो इसीलिए काम को इजीली मैनेज करें और ओवरबर्डन अपने आप को ना करें। और अगर मैं और आगे देखती हूँ तो मैं यही बोलूँगी कि
जेमिनाई के लिए जो है वो इमोशनली बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है, और हो सकता है कि कोई ट्रैवलिंग भी उनके लिए हो, कोई ट्रिप उनका प्लान हो, तो उस प्रोस्पेक्ट्स पे वो जो ट्रिप जो भी उनके लिए अगर प्लान होता है तो वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है और उन्हें एंजॉय करना चाहिए। और इमोशनली जो है वो सेटिस्फाइड रहना चाहिए। काम का जो ओवरबर्डन है उसे वो कैसे बैलेंस कर सकते हैं ये उन्हें देखना चाहिए, और वो जो कन्फ्यूजन्स की स्टेट है वो अपने आप ही उनकी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए जो है वो मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। कैंसर्स के लिए जो है वो मार्च का मंथ जो है बहुत ही अच्छा है, और एज ए ना मैं ये बोलूँगी कि कैंसर के लिए जो मार्च का मंथ है एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। वो अपने काम को लेकर के अपने हर तरह के उसमें वो एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, पर कहीं ना कहीं डायरेक्शंस को ढूंढते रहेंगे। डायरेक्शंस को ढूंढने का मतलब है कि वो जो भी कर रहे हैं मे बी उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं है, और वो अपने लिए कुछ और कोई परफेक्ट डायरेक्शंस को ढूंढ रहे हैं। दूसरा जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो इग्नोर करने की भी कोशिश करेंगे। ये इग्नोरेंस किसी भी एस्पेक्ट्स पे हो सकती है। हो सकता है कि हेल्थ को इग्नोर करे, हो सकता है कि अपने प्रोफेशन को इग्नोर करे, हो सकता है कि वो अपने पर्सनल लाइफ को इग्नोर करे, क्योंकि वो डायरेक्शंस को ढूंढ रहे हैं। तो हो सकता है कि उस वे में वो कहीं ना कहीं चीज़ों को इग्नोर भी करें। और आगे अगर देखते तो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स नो डाउट उनके लिए अच्छा है, पर उन्हें उसे अच्छे से मैनेज भी करना चाहिए, और इग्नोरेंस की तरफ थोड़ा सा कंसंट्रेट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और जहाँ पे भी जिस भी एस्पेक्ट्स पे वो अपने लिए मार्च में डायरेक्शंस को ढूंढ रहे हैं, नो डाउट उन्हें वो डायरेक्शंस ज़रूर मिलेंगी। बस उन्हें यूनिवर्स के ऊपर पूरा पूरा विश्वास रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि लियो के लिए जो है वो मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। लियो के लिए जो मार्च का मंथ है वो इमोशनल एस्पेक्ट्स पे जो लियो है वो मार्च के मंथ में एक इमोशनली एक स्टेप फॉरवर्ड लेने वाले हैं। ये जो भी स्टेप फॉरवर्ड लेने वाले हैं वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये इमोशनली वे में लिया गया है। तो हो सकता है पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसा स्टेप ले जो उनके लिए अच्छा होने वाला है। और दूसरा जो है जो मार्च का मंथ जो है लियो के लिए थोड़ा सा एक कार्मिक नोट भी होने वाला है। तो थोड़ी सी उनकी जो ट्रैवलिंग है उस पर उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और ट्रैवलिंग अगर ज़्यादा ट्रैवलिंग है तो थोड़ा उसे कम कर सकते हैं, और अगर कहीं बाहर का ट्रैवलिंग है तो उस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और इमोशनली जो है वो अपने आप को एक बैलेंस स्टेट में उन्हें रखना चाहिए। ये जो इमोशनल एस्पेक्ट है यहाँ पे जो है वो थोड़े से किसी न किसी वे में डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, पर मैं यही बोलूँगी कि उन्हें अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस्ड करना चाहिए, और लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, और एक्शन ओरिएंटेड रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि वर्गो के लिए जो है वो मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। वर्गो के लिए जो मार्च का मंथ है वो एक्शन ओरिएंटेड है। एक्शन ओरिएंटेड कैसे कहेंगे, पहले सबसे पहले इम्प्रेशन जो है वो ये है कि काम का प्रोस्पेक्ट रहेगा। उस काम के प्रोस्पेक्ट पे उन्हें अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और अपना हेल्थ के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो अपने आप को कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और किसी न किसी की हेल्प एंड सपोर्ट या तो उन्हें मिल रही है या वो किसी न किसी को हेल्प एंड सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों एस्पेक्ट्स पे ही ये उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर उन्हें किसी की हेल्प एंड सपोर्ट मिल रही है तो भी उनके लिए बहुत अच्छा है ये टाइम में हेल्प एंड सपोर्ट मिलना, और अगर वो किसी को हेल्प एंड सपोर्ट कर रहे हैं तो भी उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी को हेल्प करके और नो डाउट हमें भी उसका बेनिफिट मिलता ही है। मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बोला है कि एक्शन ओरिएंटेड टाइम पीरियड है मार्च उनके लिए, वर्गो वालों के लिए। तो थोड़ा सा हार्डवर्क बढ़ सकता है, मेहनत थोड़ी सी बढ़ सकती है। हेल्थ पे उन्हें थोड़ा अपना एक्स्ट्रा केयर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि काम के हार्डवर्क की वजह से वो अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगे, और अगर हेल्थ को इग्नोर करेंगे तो काम पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा।
सो ओवरऑल वर्गो के लिए जो मार्च का मंथ है वो काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड मंथ है। सो अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए जो है वो मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। लिब्रा के लिए जो मार्च का मंथ है मिक्स्ड वाइब्रेशंस के साथ में है। तो सबसे पहला इम्प्रेशन जो आया है फाइनेंशियली उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, पोजीशन वाइज भी उनके लिए अच्छा होने वाला है। तो वो अपने आप को अच्छे से सेटल करने वाले हैं। तो और दूसरा जो है दूसरे एस्पेक्ट पे अगर मैं देखती हूँ तो लिब्रा के लिए जो मार्च का मंथ है वो थोड़ा सा कार्मिक नोट पे भी है। तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब्ड भी हो सकते हैं, डिसहार्टेड भी हो सकते हैं और कई चीज़ों को लेकर के उनके मन में थोड़ी सी सॉरी फीलिंग्स भी हो सकती है। पर उन्हें इस तरह से डिसहार्टेड होना या सॉरी फील होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उनको मिल रहा है कम से कम उसे उन्हें एंजॉय करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली मैं यही बोलूँगी कि फिनेंशियली उनके लिए अच्छा होने वाला है और अपनी हेल्थ पे उन्हें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो मुझे समझ आ रहा है। डिसहार्टेड ना हो और आगे बढ़ते चले जाएं। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। तो स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो मार्च का मंथ जो है वो बैलेंसिंग का टाइम पीरियड है। सो नो डाउट मैं यही बोलूँगी कि उनके लिए चीज़ें जो है सर्कमस्टेंसेस जो है वो बैलेंस हो रहे हैं और अच्छे वे में बैलेंस हो रहे हैं, चाहे वो पर्सनली हो चाहे वो प्रोफेशनली हो, दोनों एस्पेक्ट्स पे। और दूसरा जो है कहीं स्टक हो सकते हैं, किसी प्रोस्पेक्ट्स पे वो स्टक भी हो सकते हैं, बट जहाँ पे स्टक है वहाँ उन्हें अपने आप को मूव ऑन करते रहना है। अगर वो हेल्थ के प्रोस्पेक्ट पे स्टक है तो उन्हें अपने आप को मूव ऑन करते रहना है, और अगर किसी और एस्पेक्ट्स पे स्टक है तो उन्हें अपने आप को मूव ऑन करते रहना चाहिए। और दूसरा जो है वो ये बताता है कि उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं और डिपेंड उनके ऊपर करता है कि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे लेते हैं और कैसे उसके आगे यूज़फुल करते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखती हूँ तो मैं कहूँगी कि स्कॉर्पियंस के लिए जो है टाइम बहुत अच्छा होने वाला है, हर चीज़ जो है उनकी बैलेंस होने वाली है। अब हम देखते हैं कि सेजिटेरियस के लिए जो है वो मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। सो सेजिटेरियस के लिए जो मार्च का मंथ है वो थोड़ा सा उन्हें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। अनहेल्दी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है, तो ये अनहेल्दी सिचुएशंस फिजिकल बॉडी पे भी हो सकती है, किसी और एस्पेक्ट्स पे भी हो सकती है। तो वहाँ उन्हें थोड़ा अपना ध्यान है। काम के प्रोस्पेक्ट्स पे अगर मैं कहूँ तो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे सक्सेस का टाइम पीरियड है, विक्ट्री का टाइम पीरियड है, तो उन्हें सक्सेस मिल सकता है और वो अपने काम में वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। और जस्टिस का कार्ड है, तो मैं ये कहूँगी कि उनके लिए जो सर्कमस्टेंसेस है वो हमेशा जस्टिफाइड रहेंगे मार्च के मंथ में। बस इतना उन्होंने इतना ध्यान रखना है कि जो हिडन एस्पेक्ट्स है उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जस्टिस का कार्ड है तो सब कुछ उनके लिए जस्टिफाइड रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो है वो मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो मार्च का मंथ है वो रिपेयरिंग का टाइम पीरियड है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनकी लाइफ में रिपेयर हो रही है। अब ये रिपेयर बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। हो सकता है कि हम अपने घर में रेनोवेशन कराएं, वो भी रिपेयर है। हमारी फाइनेंशियली जो है वो सिचुएशंस अच्छी हो रही है, वो भी रिपेयरिंग मोड पे होती है। और अगर हम अपने काम में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो भी रिपेयरिंग के एस्पेक्ट्स पे आ जाता है। हमारे रिलेशंस रिपेयर हो सकते हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिपेयर हो सकती है। इमोशनली वो थोड़े से डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, पर वो उसको उन्हें अपने आप को थोड़ा सा इमोशनली बूस्टअप करने की ज़रूरत है और खुश रहने की ज़रूरत है। और एक न्यू बिगनिंग की स्टार्टअप हो रही है उनकी लाइफ में मार्च के मंथ में। ये न्यू बिगनिंग पर्सनल एस्पेक्ट्स पे हो सकती है, प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे हो सकती है, पर किसी भी एस्पेक्ट पे हो, ये जो न्यू बिगनिंग है ये बहुत ही अच्छी है और उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। सो अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए जो है वो मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है।
सो एक्वेरियस के लिए जो मार्च का मंथ है वो जो बहुत ही फोकस्ड टाइम पीरियड है, तो वो अपने काम को लेकर के बहुत ही फोकस्ड वे में आगे बढ़ते चले जाएंगे और सक्सेसफुल रहेंगे। उनकी नॉलेज जो है वो उसका परफेक्ट यूटिलाइजेशन करेंगे अपनी नॉलेज का, और अपनी एक पोजीशन को इस्टेब्लिश करेंगे। थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं, पर इमोशनली उनको अपने आप को बैलेंस करना चाहिए। प्रोफेशनली मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है और कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस उनके लिए बहुत फेवरेबल होने वाले हैं और सक्सेस मिलने वाला है उन्हें, और कहीं ना कहीं उनकी गिविंग्स भी होने वाली है। गिविंग्स जो है वो कार्मिक एस्पेक्ट्स पे है, सो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गिविंग्स मतलब दूसरों के प्रति उन्हें अपनी गिविंग्स भी देना पड़ सकता है। सो ये इसका मिक्स्ड मैं कहूँगी कि मिक्स्ड टाइम पीरियड है उनके लिए। अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए जो है वो मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। पाइसेस के लिए जो है वो मार्च का मंथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पहला इंप्रेशन जो आया वो है कि उनके लिए एक्शन ओरिएंटेड टाइम पीरियड रहेगा। वो जो भी करेंगे वो एकदम परफेक्ट डायरेक्शंस में मूव करते रहेंगे, और परफेक्ट डायरेक्शंस में मूव करते हुए वो अपने आप को बहुत ही अच्छे वे में इस्टेब्लिश भी कर लेंगे। और पाइसेस के लिए जो है कर्मा बैलेंसिंग का टाइम पीरियड आया है, तो कर्मा बैलेंसिंग में हो सकता है कि उन्हें डोनेशंस कर सकते हैं वो किसी न किसी एस्पेक्ट्स पे, जो भी उनका जितना भी उनसे हो सके वो अपनी डोनेशंस लोगों को कर सकते हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से सेटल कर रहे हैं, और जो भी वे में वो मूव कर रहे हैं वो मूवमेंट उनके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सो ये हमने देखा कि सन साइन के अकॉर्डिंगली आपके लिए मार्च का मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है, और होप कि हम अकॉर्डिंगली यही बताते हैं कि सभी के लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड आ रहा है, कुछ के लिए मिक्स्ड भी टाइम पीरियड आ रहा है। सो इसी प्रोस्पेक्ट से मैं अब इस वीडियो को एंड अप करती हूँ और नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होती रहूँगी, और आप लोगों को बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं, जिससे मैं मोटिवेटेड होती हूँ और नई वीडियोस लेकर के आपके सामने आती रहती हूँ। और अगर आपको भी मेरे से कुछ पूछना हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आज सामने लिखा हुआ है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या मैं DLA प्रोमेनाड में भी बैठती हूँ तो आप वहाँ पे भी आकर के मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। मेरे से जो हेल्प एंड सपोर्ट बनेगा मैं वो आपके लिए करती रहूँगी, और आगे इसी तरह से नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होती रहूँगी। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।